वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से भी खिताब करेंगे। मुईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मुईशत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, कमेटियाँ तमाम शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा कि तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। सिर्फ इतना कहना है सर कि जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? सर, इट इज ऑलरेडी देयर। स्पीकर पंजाब असम्बली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस से मुतालिक मुशावरत की गई। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर KP काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सके। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहां जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिहा सवात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं की तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। सवात से मुतालिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। कमिश्नर RPO हज़ारा, चेयरमैन प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम अदालत में पेश। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने अदालत को बताया, सवात का दौरा करने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन करें। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। इसराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। हमने नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, क़याम अमन से मुतालिक हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं।
मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मौक़े हक में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़्म के साथ कामयाबी मिली। जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की जॉइंट चीफ्स हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से लेफ्टिनेंट जनरल मुम्बागो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफ़ा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक की अफ़वाज में रवाबित को फ़रोग़ देने पर भी गौर हुआ। दोनों अस्करी क़यादत में वसीतर जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी बातचीत हुई। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी से मुलाकात की। गवर्नर सिंध का इसराइली जारहियत में शहीद अफराद को खिराज अक़ीदत। ईरानी सिफारत खाने की ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर हिमायत पर ईरानी सफ़ीर ने शुक्रिया अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इज़हार तशक्कुर का खत। एयर चीफ की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कहा, कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सिताइश है। कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौमी असम्बली के मौज़ूज़ अरकान की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह को अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 342 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद। कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। कराची में रवा माह बारिश के 2 से 3 स्पेल की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, ज़ियारत, बोलान और कल्लात में चंद मकामात पर बरसात होगी। सिंध में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्की। NDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। पोलियो के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम की कहा कि हम पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो जैसे मोसी मर्ज से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान का अज़म करते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की लगन, हुकूमत के अज़म और पार्टनर्स के ताउन से पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ अहम पेशरफ्त की। पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकसू होकर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को जल्द पोलियो से पाक करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के आला सतह वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए तमाम रियासती वसाइल बरोए कार लाएंगे। मुलाकात में वफ़द ने इंसदादे पोलियो इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान से ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। पंजाब के वुज़रा को छुट्टियों पर भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया।
वुज़रा को 1 माह छुट्टी पर भी पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेगी। ये टैक्स है या लगान, कराची वाले बिलबिला उठे। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची बुनियादी सहूलियात को तरस गया। रवां साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। FBR ने 3,256 अरब रुपए अहलियान कराची से वसूल करके तमाम साबका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तबाहाल सड़कें, जा बजा गंदगी, कई घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग और समंदर किराने बसने वालों के लिए पानी बूंद बूंद को तरस गए। मरतबा फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है कि कराची न सिर्फ पाकिस्तान का मुआशी हब है बल्कि कराची ने अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची मन्नम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। ये कराची वालों की जीत है। इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं। K4 मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। शहर में ताहाल कम्यूटेशन का काम भी शुरू नहीं हुआ। पिछले साल वाटर बोर्ड ने बिलों में 23% इजाफा किया और वाटर बोर्ड टाउन चेयरमैन के पास नहीं, मेयर कराची के पास है। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और का ख़तरा नहीं है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। वो भाई तुम्हारे अपने सूबे में वहाँ पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। भाई अगर MQM को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते। जमाते इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं MQM कराची के लिए संजीदा है तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ती। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन हैं। शर्जील मेमन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। PTI इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करती है। हम तो अब भी कहते हैं बैठकर बात करें, लड़ाई किसी से नहीं। प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आसानी लाते हैं मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़िज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप कैटेगरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गए। बॉयज अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज ने हांगकांग के वांग वेंग क्योन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी। बॉयज अंडर 15 में नौमान खान और अहमद रायान खलील ने टॉप 4 में जगह बनाई। नौमान खान ने क्वार्टर फाइनल में भारत के हर्षिल राणा को 6-11, 5-11 और 7-11 से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।